Hello, this is Dr. Bharti Mehta, psychologist, cosmetologist, doctor in naturopathy and सुजोग एक्सपर्ट। मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं काउंसलिंग के टाइम पर कि क्यों मैं इतनी बीमार रहती हूँ, क्यों मैं ठीक नहीं रह पाती हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ठीक रहूँ। तो हम उनसे कहते हैं कि आपको आपका पैटर्न, लाइफ पैटर्न चेंज करना होगा। आज हम उसी पैटर्न के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड मतलब फिजियोलॉजिकल पैटर्न अपने लाइफ बॉडी का अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली हम हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। हमें कभी भी कोई भी फिजिकल और मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि अपना रिदम जो है, जो साइकिल है अपने बॉडी का, बायोलॉजिकल साइकिल है, वो एक रिदम में चल रहा है। एक चक्कर उसका बरोबर पूरा होते जा रहा है, जो अपनी स्ट्रेंथ बनाता है, अपने को एग्जॉस्ट नहीं होने देता। लेकिन यदि अपना फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल क्लॉक के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो हमें वहाँ पर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो बहुत सारे रिदम होते हैं एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को एक्टिवेट करने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, तो उसमें बहुत सारे बातें जो है अपने बॉडी के अंदर जो होती है उसे हमें मेंटेन करना है। तो वो कैसे करते हैं, जैसे अभी अपने ग्रोथ हार्मोन हो गया, तो ग्रोथ हार्मोन हमें क्या करता है, तो ये ग्रोथ हार्मोन हमारा रात को बढ़ता है, दिन में कम रहता है। फिर अपना प्रोलैक्टिन हो गया तो वो भी रात को बढ़ता है, दिन में कम रहता है। फिर एक कॉर्टिसोल स्टेरॉइड होता है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन होता है जो दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और रात को वो कम होते जाता है। फिर टेस्टोस्टेरोन होता है जो अपने सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, डिज़ायर, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ उसको बढ़ाता है। यदि इन सब में बैलेंस रखते हैं हम तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को, बायोलॉजिकल बॉडी को कोई भी एफर्ट नहीं लेना पड़ता। अभी फिज़िकल डेवलपमेंट की रिदम को कितना टाइम लगता है, तो फिज़िकल डेवलपमेंट की रिदम को शेप करने के लिए, अपने बॉडी की फ़िज़िकल रिदम को शेप करने के लिए 23 डेज़ लगते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ की रिदम को बढ़ाने के लिए 28 दिन का होता है वो साइकिल। और इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है कि कोई बहुत दिमाग से शार्प रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, वो हमेशा राइट डिसीजन लेता है और उसको लगता है कि वो जो भी करता है एकदम सही करता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और वो मिनिमम लगभग अराउंड 33 डेज़ की होती है। अभी कोई इमोशनली वीक है या कोई इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कुछ भी हो जाए उसे अफेक्ट नहीं करता है, या कोई इमोशनली इतना वीक है कि मामूली बातें भी उनकी बड़ी बन जाती है और वो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, फोबिया इन सब के अंडर में आ जाते हैं। तो उसका डिपेंडेंसी कितना होता है, तो इमोशनली और वीक जो रहते हैं उनकी डिपेंडेंसी होती है मिनिमम 35 डेज़ की। अभी हमें अपने ब्रेन की कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है। तो अपने ब्रेन में जो होता है तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं एक रिदम में फॉर्मेट में चलते हैं और जैसे जैसे वो ठीक होता है तो अपने ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती जाती है और वो ब्रेन हमारे बॉडी को अच्छे से मैसेज सप्लाई करता है ताकि वो अपने सारे काम को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके, उन्हें इन्फॉर्म कर सके कि कब क्या कैसे करना है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन ब्रेन अपने बॉडी को सप्लाई करता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लेते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो क्या होता है, तो गो विद द फ्लो समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो हंड्रेड्स ऑफ रिदम होते हैं, जैसा हमने ग्रोथ हार्मोन देखा, टेस्टोस्टेरोन देखा, फिर कॉर्टिसोल देखा, फिर ब्रेन के पैटर्न देखी, अपना लेवल ऑफ स्लीप पैटर्न देखा, तो उसमें जो रिदम है उससे भी कहीं ज़्यादा और भी छोटे छोटे बारीक बारीक रिदम्स होते हैं जो मोर देन हंड्रेड्स होते हैं। तो वो 100 हार्मोन यदि रिदम जो है, जो चक्कर है, जो उसका लाइफ साइकिल है, वो यदि व्यवस्थित हमें चलाना है तो हमें उस पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो वो पैटर्न क्या होता है, तो हमारे ब्रेन में एक मास्टर रिदम होती है जिसे सर्कैडियम रिदम कहते हैं और वो सर्कैडियम रिदम हमारे उठने और सोने का टाइम डिसाइड करता है। जैसे सूरज आता है वो बॉडी को बोलता है भाई उठ जा, सुबह हो गई, रात हो गई,
वो बोलते हैं अभी सो जाओ, लेकिन हम अभी क्या करते हैं, उस रिदम को हमने एक्स्ट्रा लाइट्स लगाकर अपने काम का लोड बढ़ते हुए देखते हुए उस सर्कैडियन रिदम को अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ डेवलप ही नहीं होने देते। उसके अंदर इंटरफेरेंस बढ़ते जाता है कि भाई हमें जो काम रात को करना चाहिए हम देर रात तक करते हैं, जो काम हम सुबह करना चाहिए हम सुबह लेट उठते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ का जो उनका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो वर्किंग कैपेसिटी को हम डिस्टर्ब कर देते हैं। सर्केडियम रिदम जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एक मास्टर पॉइंट है, जो मास्टर रिदम है जो अपने पूरे बॉडी की मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पे ध्यान देता है। बात को समझिए यहाँ पर। तभी हम कैसे करेंगे, तो ये पैटर्न डिसाइड करता है कि हमें रात को सोना है, हमें सुबह उठना है। रात को कितने बजे सोना है, तो 10 से 11 के बीच में सोना है। सुबह कितने कितने बजे उठना है, तो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जैसा आपका वर्क आपको परमिट करता है, या 7 बजे। लेकिन सूरज उगते ही आपको उठना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक जो एक्चुअली ऑटोमेटिक प्रोसेस से उसको जो चलना चाहिए वो वैसे चलते रहता है। उसको कोई एफर्ट नहीं लेने पड़ते। उसके किसी भी रिदम को, न ग्रोथ को, न हॉर्मोन्स को, न दूसरे केमिकल्स को, सिक्रेशन को एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं कि भाई अभी मुझे यहाँ ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर मैं एग्जॉस्ट हो गया, बहुत थक गया हूँ। एफर्टलेस काम चलता है, साइलेंटली स्मूथली चलता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कभी भी कोई भी फिज़िकल इलनेस या मेंटल इलनेस ने ट्रबल नहीं किया। मतलब क्या हुआ ऐसा, एग्जाम्पल लेते हैं, गो विद द फ्लो, डोंट ब्रेक द फ्लो। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे समुंदर की लहरें चल रही है उसी दिशा में यदि आप चलेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका एफर्ट्स बढ़ेगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका वर्क क्वालिटी इम्प्रूव होगा। आप हर टाइम क्वालिटी से अप्रोच करोगे, आपका पिकअप ही क्वालिटी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के सारे सेंसेस एक रिदम में काम कर रहे हैं। लेकिन हवा जा रही है यहाँ, आप जा रहे हो यहाँ, तो क्या होगा, आपको एक स्ट्रगल मिलता है, आपको एग्जॉस्ट होना पड़ता है, आपके बॉडी के हर एक पार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर काम करना पड़ता है। जैसे जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट लेके काम करते हैं, अपने बॉडी का जो इंटरनल साइकिल है, जो रिदम है, उसको ब्रेक होता है। वो ब्रेक होता है तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो एग्जॉस्ट होते हैं, उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऑटोमेटिकली इट अफेक्ट्स योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आ रहा है ध्यान में? हम क्या कर रहे हैं अभी कि हम रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, रात का काम दिन में करते हैं, दिन का काम रात में करते हैं। एक पैटर्न हमारी काफ़ी तरफ से ख़राब हो गई है। तो हमें उस बिगड़ी हुई पैटर्न को सुधारने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक 21 डेज़ का साइकिल फॉलो करना होता है कि हम कितने भी बजे सोए लेकिन हम सुबह इतने बजे ही उठेंगे। एक फिक्स शेड्यूल रखेंगे हम। तो जैसे जैसे हम फिक्स शेड्यूल रखते जाएंगे, आपकी बॉडी का जो शेप है, रिदमिक शेप है, बायोलॉजिकल, इमोशनल, स्ट्रक्चरल शेप जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता है और उसका असर आपके फंक्शनल स्टेट ऑफ माइंड पर पड़ता है। तो जैसे जैसे ये इम्प्रूव होता है, आपके सारे ऑर्गन्स को बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर फिट होते हुए उसका काम आसानी से चलता है, सुचारू रूप से चलता है। तो उससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनसे उनका पावर बढ़ता है, और जैसे जैसे ये पावर बढ़ता है ऑटोमेटिकली आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। 99% बीमारियाँ आपसे दूर रहेगी, क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेंथ और बायोलॉजिकल क्लॉक ने आपके पूरे ऑरा को भी मजबूती दी है। जैसे जैसे ये मजबूती बढ़ती जाती है, आपके पास बीमारी आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, ज़्यादा देर तक चिपक कर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर, उसका विल पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो आपकी हर प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी बॉडी, आपकी ऑरा, आपका ब्रेन कहाँ कितना फाइट कर रहा है। इंटरनली वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने को बीमारियों से दूर रखने के लिए। लेकिन स्लोगन वही है, गो विद द फ्लो। बाय।